Hello students, I am Monica Soul from M International School, Nayagaon. Today we will be doing the 10th chapter of Civics, Markets Around Us, Part 2. Yes, here we will be doing about the department stores. Now what are department stores? Department stores usually have specialized department for men, women and kids. They sell a variety of products belonging to different brands suited to the needs of the customers. ये department stores पे आपको हर तरह के आइटम मिल जाएंगे जो फॉर मेल, फीमेल, किड्स, बच्चों के लिए सब चीज़ एक ही जगह. जैसे आपने देखा होगा वी मार्ट है, इस तरह की जो मार्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही थी. आप बिग बाज़ार जाते हो, आप मॉल जाते हो, वहाँ पर आपके शॉप्स जो होते हैं वहाँ पर वो चीज़ें आपको मिल जाती है. द प्रोड्यूसर्स आर ग्रुप टू एंश्योर कस्टमर्स कन्वीनियंस. सच स्टोर्स यूजुअली have shop assistant who can provide extra support to the customer when needed. A number of checkout counters are usually available to facilitate smooth and specific transaction. Department stores are usually centrally air conditioned and certain stores even deliver goods to residents. Grocery, vegetables, fruit, clothes, toys सब एक ही डिपार्टमेंट में आ जाता है. आपको ये मालूम है डी मार्ट है, जैसे ये सारे जो मार्ट्स हैं आपको एक ही रूफ के अंदर हर चीज़ मिल जाती है आपको जो चाहिए. एंड वहाँ पर जो लोग हैं वो एंटरटेन करते हैं. आपका जो ट्रांसैक्शन है वो इजीली हो जाते हैं. सब बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, आपको वहाँ पर अटक के खड़ा नहीं होना पड़ता एक ही के उसमें. तो इन सच के लिए सब चीज़ों के लिए आपको कोई हेल्पर है आपके पास जो आपको गाइड करता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल होगी. देन सुपरमार्केट्स आर लार्जर इन साइज एंड डिपार्टमेंट स्टोर से जो लार्जर साइज में होता है वो सुपरमार्केट होता है. दे यूजुअली एनकरेज सेल्फ सर्विस, food items, household goods and many other things are conveniently available in these. There are multiple checkout counters and assistants have as well as to help the customers. Supermarkets हैं, then malls everyone know. malls में आपको एक बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. malls are large shopping complex having many different retail outlets in a large area. We find retail showrooms of different foreign as well as Indian brands and malls. They are also have number of offices and business establishment. malls are air conditioned and have recreational areas. अब ये आपको मालूम है वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, सब फूड कोर्ट्स, फॉर वीडियो गेम पार्लर, सब कुछ मॉल में आपको एक ही अंडर वन रूफ एवरीथिंग यू विल गेट. आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो, आप अपने आपको एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो, एंटरटेन भी कर सकते हो. आपको खाने का चाहिए वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा. सब चीज़ आपको एक ही रूफ के अंदर मिल जाती है. नाउ स्पेशलिटी मार्केट क्या होते हैं? स्पेशलिटी मार्केट्स आर मार्केट्स विद मल्टीपल शॉप सेलिंग गुड्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड. मोस्ट ऑफ द शॉप्स इन दीज मार्केट डू होलसेल एज वेल एज रिटेल सेल. अब ये कोई स्पेशलिटी मार्केट मतलब स्पेशल, जैसे क्लोथ मार्केट है, कोई फूड का मार्केट है, तो वो स्पेशलाइज है. तो वहाँ पर आपको वही चीज़ पूरे मार्केट में आप जाओगे तो यही मिलेगा उन्हीं के मार्केट. तो वो होलसेल के भी होते हैं और रिटेल सेल भी होते हैं. दीज मार्केट्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटी और टाउन. आमेर कॉलोनी फॉर फर्नीचर, गफर मार्केट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स एंड चांदनी चौक फॉर सिल्वर, ब्राइडल ट्रॉसे एंड ब्रासवेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशलिटी मार्केट्स इन दिल्ली. अब ये देखो मैंने बताया ना जो फर्नीचर मार्केट्स है, गुड्स आपको सिल्वर चीज़ें कोई खरीदने, गोल्ड का जो आइटम्स करने हैं, तो आज स्पेसिफिक मार्केट्स होते हैं इनके जो आपको पता है कि आपको यहाँ जाओगे तो आपको ये वाले आइटम्स यहाँ मिलेंगे. अपन कोटा में भी अपन को याद है कि अपन को कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी, कौन से मार्केट है जो खिलौने कहाँ मिलेंगे, अपन को क्लोथ्स का मार्केट कौन सा है, होलसेल भी मिले और रिटेल भी मिले. आपको गोल्ड खरीदना है तो आपको कहाँ जाना है ये अपन को सबको पता रहता है. नाउ स्पेशलिटी स्टोर्स आर द स्टोर्स यूजुअली रिटेल दैट ऑफर specialized types of item. These stores mainly sell a certain brand or certain type of product. Example, sell mobile phone considered specialized even if it is different brands of mobile phones. अब ये वाले स्पेशल स्टोर्स मैंने आपको पहले भी बता रही हूँ कि स्पेशलिटी जो आपको खास वही चीज़ के लिए आपको पता है इस मार्केट में आपको जाना है. The definition of a specialty store is somewhat loose. Sometimes a specialty store may include a chain of retail stores that sell a specific brand. For example, if a shopper buys a khadi kurta from Khadigram Udyog, it will have a label of a retail store. The store may have a wide range of other khadi products even if it is specialized in clothing. For example, it might also have bedspreads, furniture, etc. all with store label. अब ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पेशलिस्ट स्टोर का, खादी ग्राम उद्योग. खादी ग्राम उद्योग में अगर आप क्लोथ्स खरीदने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ क्लोथ्स ही मिले. खादी के हर प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो आपको उधर मिल जाएगा. पर आपका जो शॉप का नेम हो तो खादी ग्राम उद्योग ही लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको पता है कि इधर क्लोथ्स खरीदने जाओगे लेकिन आपको वहाँ पर जो भी स्पेशलिटी है ना वो खादी के फर्नीचर हैं या और भी दूसरे जो आइटम्स जो बनाते हैं वो सब चीज़ आपको अंडर वन रूफ मिलेगी. इन अदर केसेज स्पेशलिटी स्टोर
store may not be brand sensitive but may also offer certain kinds of items that could all be grouped together. For example, antique store that specializes in selling antique furniture from a particular period would be considered a specialty retailer. अब ये जो specialty store है, जैसे एंटीक चीज़, आपको पुराने ज़माने की कोई आइटम खरीदना है तो वो आपको उस शॉप में मिलेगा. आपको मालूम है यहाँ सारी एंटीक चीज़ें मिलेंगी जो आपको पुराने ज़माने की जो चीज़ें, कॉइन्स हैं या पुराने ओल्ड फर्नीचर्स होते थे वो तरह की, उस तरह की जो आइटम मिलेंगे वो आपको इधर मिलेंगे. चेन स्टोर्स आर ग्रुप ऑफ रिटेल आउटलेट्स owned by one firm. They share a brand, for example, Body Shape, Nick and Reebok. Fast food chain restaurants like McDonald's, KFC and Subway have multiple branches all over the country. अब ये जो चेन स्टोर है इनके जो ब्रांड है वो हर जगह आपको मिलेंगे. एनीवेयर यू विल गो यू विल फाइंड मैकडोनल्ड, यू विल फाइंड रिबॉक. तो ये वाली जो ब्रांड नेम्स है ना वो उसके इस नाम पे जैसे शॉप्स होते हैं तो वो एक चेन स्टोर होता है. वो आपको किसी भी कोने में किसी भी आप प्लेस में जाओगे कंट्री के, वहाँ आपको वो चीज़ मिलेगी ही सही. Now franchise outlets क्या होते हैं, become popular, the owner may want to open so many franchise. The original company leases out the product and its name to the franchise outlets for price. The one who buys the name or the company's outlet is called the franchisee. The one who leases out the product or the name is called franchisor. अब ये franchisee और franchiser क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे समझो आपने बाटा है तो आपने वो उसकी फ्रेंचाइजी ली और वो फ्रेंचाइज दे दी तो उसका मतलब है आप वो की वही शॉप दूसरी जगह पे उसी नाम से खोल सकते हो क्योंकि उसने आपको फ्रेंचाइजी दी है उसकी, तो वो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी. दीज आउटलेट्स आर नॉट अंडर सेंट्रल मैनेजमेंट. द ओरिजिनल कंपनी में इम्पोज सर्टेन रूल्स और रेस्ट्रिक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. नाउ ऑनलाइन मार्केट और शॉपिंग. ऑनलाइन मार्केट शॉपिंग तो आपको अभी सबको पता है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग चल रही है, आपको बहुत सारे मिंत्रा है, फिर आपके अमेजोन है, इससे आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर सकते हो. आपको मालूम है ये मार्केट से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो. आपको जस्ट उधर एंटर करना है, आपको जो प्रोडक्ट करना है वो आपको उसमें ऑर्डर करना है, आपको नंबर लिखना होता है और आपके घर पे दे सेंड इट एट योर डोर स्टेप. आपके डोर स्टेप पे वो आके उसको सेल कर देते हैं, तो उसको ऑनलाइन मार्केट और शॉपिंग कहते हैं. Now, since there is no need for a shop, the infrastructure costs are reduced. They allow the site to offer the customers a lot of concessions and deals. अब इनको शॉप की ज़रूरत नहीं है, तो जब अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपन बहुत सारा कंसेशन मिल जाता है क्योंकि उनके बहुत पैसे बचते हैं. पीपल हु डू नॉट लाइक टू विजिट क्राउडेड सिटी, अब जिसको क्राउडेड सिटीज़ में नहीं जाना पसंद आता, जिसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्या करता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है और उसको कलर वगैरह चॉइस की उसमें उसी में से देख के वो डायमेंशंस अपने सिलेक्ट करके आपको चॉइस करके उसमें भेज देता है, तो उसको एक इजी वे में हो जाती है वो शॉपिंग. चूजिंग अ मार्केट, वी चूज अ मार्केट डिपेंडिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. द लोकेशन ऑफ मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. कस्टमर्स आर डिसऑर्डर्ड विजिटिंग द मार्केट दैट एक्सेसिबल. अब चूज कैसे करते हैं मार्केट, देखो जहाँ पर अपन को ईजिली सब चीज़ें मिल रही हैं, अपन को एक शॉप में एलिवेटर्स हैं, कंफर्ट है, वहाँ जाके आप परचेज करोगे तो आप लोकेशन देखोगे मार्केट का जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक छत के नीचे या आप एक ही एरिया में मिल जाए, आपको 10 जगह घूमना नहीं पड़े. देन डिस्प्ले लेआउट, मैंने बताया था कि अगर आपका जो कस्टमर को क्या दिखता है, अगर डिस्प्ले लेआउट उस मार्केट का अच्छा है, जो आपको इजीली आप सिर्फ चीज़ें पिकअप करके लेनी है, आपको एक कंफ्यूजन नहीं है, तो उस मार्केट में आप जाना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ साफ सुथरा है. देन कस्टमर सर्टिफिकेट, आपको सेटिस्फेक्शन, आपके जो प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो जिस मार्केट से, वहाँ आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए. आपको ऐसा प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो आपको पता है कि यहाँ के प्रोडक्ट खराब नहीं निकलेंगे, आप फुल गारंटी यू कैन टेक एंड जस्ट आंख बंद करके आप परचेज करोगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का प्रोडक्ट खराब नहीं निकलेगा. तो वो एक सेटिस्फेक्शन की बात होती है जो आपको चाहिए. फिर एडवर्टाइजमेंट देख के भी आपको पता चलता है, एक तो टाइमिंग्स का है, फिर एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट देख के अपन बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं. अपन को पता है जैसे टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मैगजीन्स में बहुत सारे एड्स आते हैं, वो जो प्रमोशन करते हैं. देखो कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि अपन एडवर्टाइजमेंट सुन के आपको लगता है हाँ ये चीज़ खरीद के देखनी चाहिए, ये शायद अच्छी होगी. अपन लोग उससे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपन को पता चलता है उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप वो भी एक हेल्प करती है अपन को. एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट आर एन इम्पॉर्टेंट
important place since they provide buying and selling opportunities. They also generate several types of jobs and create employment. Sales personnel, housekeeping staff, security guards and many other get employment in the market. Market से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है. एक तो वहाँ जो सेल्समैन है, फिर जो गार्ड है, जो हाउसकीपर्स है, वो सारे जो है आपको उनको सबको एक जॉब मिला. तो उसकी वजह से एक मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो एज मोर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड दैट दे अराइज अ नीड टू प्रोड्यूस मोर न्यू प्रोडक्ट्स. दीज कीप फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रनिंग एंड देयर बाय क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. और अगर आप शॉप्स बहुत सारे हो गए तो उनके अंदर प्रोडक्ट रखने के लिए भी चाहिए, तो वो उसके लिए इंडस्ट्रीज रन करेंगी. तो इंडस्ट्रीज रन करने के लिए अगेन दे नीड द लेबर टू वर्क, तो अगेन आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. देन मेनी फैक्टर्स contribute to the popularity of the market like convenient location, ample parking space, availability of wide range of products and affordable price. A market must be according to the taste and standard of living of the customer. For example, a market situated in a posh area should have some shops selling expensive branded and imported things also, while a market situated in a middle class locality should have reasonable products. अब market कैसा होना चाहिए? इस तरह का होना चाहिए कि कस्टमर के लिए ईजी हो. अगर पॉश एरिया में मार्केट है तो उसमें सारी चीज़ें हो जो एक पॉश पर्सन, जो लग्जरियस में रहने वाला पर्सन परचेज कर सकते हैं. एंड इट शुड नॉट बी देयर वहाँ जहाँ मिडिल क्लास है. मिडिल क्लास के लिए उनके लेवल के शॉप्स होने चाहिए जहाँ से वो ईजिली वहाँ पर प्रोडक्ट परचेज कर सके, उनके लिए वो कॉस्टली ना हो. तो ऐसे ये सारी चीज़ें देख के मार्केट बनाना चाहिए. तो फॉर बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स ऑल्सो एंड फॉर द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें देख के आपको मार्केट बनाएंगे, देन ओनली यू कैन रन अ प्रॉपर मार्केट. थैंक यू.